एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता योर वॉक इन विथ थेरेपी। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन एज वेल एज ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो मेक श्योर कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको वो आपके पास बने होने चाहिए। अगर नहीं बने हैं तो जल्दी से बनवाने दे दो, ठीक है, क्योंकि कुछ ही देर का आपको टाइम दिया जाएगा, 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा एंड क्वेरी रेज करी जाएगी एंड आपको उसका रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आप टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तब ज़रूर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, बट डायरेक्टली कॉलेज आपका फॉर्म कैंसिल नहीं करेगा, एक बार तो ज़रूर आपको मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था वही डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगेंगे, चाहे वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो चाहे वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में क्या होगा, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो अपने आप ही कॉलेज के पास पहुंच जाएंगे, उनको वेरीफाई करा जाएगा। अगर कुछ लगता है कॉलेज को देन वो क्वेरी रेज करेंगे एंड आपको क्वेरी का रिस्पॉन्ड करना है। एंड ऑफलाइन वेरिफिकेशन में क्या होगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड करे थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एंड कॉलेज आपका देख लेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सही है, सही है, सही है, दैट्स इट, इतना ही करना है। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th एंड 12th की मार्कशीट। अगर किसी बच्चे ने अपनी 12th की डिजी लॉकर वाली मार्कशीट अपलोड कर दी है या फिर सेल्फ अटेस्ट करे बिना मार्कशीट अपलोड कर दी है, कोई दिक्कत नहीं होगी, डोंट वरी। जितने भी आपके डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफिशियल एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनमें कोई इश्यू नहीं होगा। एंड अगर किसी बच्चे ने अपना ऑनलाइन स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दिया है, डाउनलोड करके अपलोड कर दिया है, उस केस में हो सकता है कि कॉलेज आपको क्वेरी रेज करके बोले कि आप अपना जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट हमें सबमिट कर दो। तो आपको उस टाइम पे अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि अभी तक स्कूल वालों ने मार्कशीट नहीं दी है, उस केस में आप डिजी लॉकर वाली मार्कशीट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th एंड 12th की मार्कशीट के अलावा अगर आप कोई रिजर्वेशन के अंडर आते हो, अगर आप कोई कोटा होल्ड करते हो या फिर आपने ECA के थ्रू अप्लाई करा है, उस केस में आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक होती है, जैसे OBC एंड EWS वाले बच्चों का एक डाउट होता है कि हमने स्टेट वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, हमने सेंट्रल वाला नहीं करा है, तो क्या हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? नहीं, किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक है तो कॉलेज आपको एक बार ज़रूर बोलेगा कि आपके इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है, आप दोबारा हमें अपलोड करके प्रूफ कर दो कि हाँ जो आपने दिया है वो सही है। तो आपको बस दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, जो भी मांग रहे हैं, जिस फॉर्मेट में मांग रहे हैं आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सीधे आपको कॉलेज फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, नहीं, कॉलेज आपको एक मौका ज़रूर देगा, बट अगर उसके बाद आप सबमिट नहीं करते हो तब ज़रूर आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। एंड जो OBC NCL वाले बच्चे हैं, EWS वाले बच्चे हैं, उनका ये डाउट था कल से कि क्या हमारा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखो, अभी आपने बस कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करा है तो पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक होगा। इन केस कॉलेज को लगता है कि कुछ उन्हें और रिक्वायर्ड है तब जाके वो आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। एंड आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी 31 मार्च या उसके बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप लोग पूछते हो स्टेट या सेंट्रल, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपका इनकम सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जाता है कि आपकी इनकम चेक करी जाए, क्योंकि अगर आप OBC NCL के अंदर लाए करते हो या फिर EWS के अंदर लाए करते हो तो आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। एंड अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तभी जाके आपको OBC NCL या फिर EWS का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हो सकता है कि कॉलेज आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले। एंड अगर आपके फादर, मदर या फिर आपके ही नेम में मिस्टेक हो गई है, आपके 2 सर्टिफिकेट में आपका जो नेम है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी कॉलेज आपको बोलेगा कि हाँ इस वे में हमें ये चीज़ सबमिट कर दो, तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एंड मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना है, आपका 10th 12th की मार्कशीट से काम हो जाएगा। एंड आपने 10th 12th की मार्कशीट ही अपलोड करी होगी अभी तक। इसके ऊपर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज मांगते हैं, कुछ कॉलेज नहीं मांगते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की ही बात मैं कर रही हूँ। जनरली ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, बट ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट विच इज़ TC एंड कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। ये तीनों ही चीज़ें आपको अपने स्कूल से मिलेंगी। तो अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसे कलेक्ट कर लो एंड अपने पास रख लो,
ठीक है। एंड अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे का ड्रॉप ईयर था तो क्या उसका गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा कॉलेज से। तो ये भी सब्जेक्टिव है, कुछ कॉलेज मांगते हैं, कुछ कॉलेज नहीं मांगते हैं, बट आपको फिर भी रेडी रखना है, ठीक है। तो जो मैंने बात की कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट बताए वो सब्जेक्टिव है, कॉलेज मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकते हैं, बट फिर भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको काम ज़रूर आएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। बाकी जितने आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करे थे वही डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। एंड जो बाकी मैंने बात के बताए वो तो आपको पता है कि कोई कॉलेज मांग सकता है, कोई कॉलेज नहीं मांगेगा, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड कल आपका सीट एलोकेशन आ जाएगा, आप सबको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स मिल रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही आपका सीट एलोकेशन आता है आई विल बी कमिंग लाइव एंड हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड टेंशन नहीं लेना। बाय बाय।